14 अगस्त को हम सब हलाली परचम लहराते हैं, लेकिन कभी खुद से ये सवाल किया है कि अगर ये परचम बोल सकता तो हमसे क्या पूछता? क्या वो पूछता कि तुमने मेरी आजादी के लिए क्या किया, या फिर ये पूछता जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए अपना आज कुर्बान किया, तुमने अपने कल के लिए क्या कुर्बानी दी? हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन आजादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं। आजादी एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा कर्ज जिसे सिर्फ नारे लगा के अदा नहीं किया जा सकता। और शायद आज हमें पाकिस्तान से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, बल्कि खुद से पूछना चाहिए हमने पाकिस्तान को क्या दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समारा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ कामयाबी। आज 14 अगस्त है, वो दिन जब हम अपने वतन की आजादी का जश्न मनाते हैं। गलियां सजती हैं, घरों पर परचम लहराते हैं, बच्चे सफेद और सब्ज लिबास पहनते हैं, मिली नगमे गूंजते हैं और हर तरफ एक ही जज्बा होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन आज मैं आपसे जश्न की नहीं, जिम्मेदारी की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वतन से मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं होते, वतन से मोहब्बत किरदार होती है। असल आजादी क्या है? हम अक्सर समझते हैं कि आजादी का मतलब सिर्फ ये है कि हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं, लेकिन आजादी का असल मतलब इससे कहीं बड़ा है। आजादी का मतलब है कि हमें अपने फैसले करने का हक हासिल है, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का मौका हासिल है, तालीम हासिल करने का हक है, अपने ख्वाब देखने का हक है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुस्तकबिल बनाने की जिम्मेदारी है। लेकिन एक अहम सवाल है, क्या सिर्फ आजाद मुल्क में पैदा होना ही काफी है? नहीं। अगर एक नौजवान अपने वक्त का मालिक नहीं तो वो मुकम्मल आजाद नहीं। अगर एक इंसान अपनी बुरी आदतों का गुलाम है तो वो मुकम्मल आजाद नहीं। अगर हम जहालत, नफरत, झूठ, करप्शन और बेईमानी के हाथों मजबूर हैं तो हमें अपने अंदर भी आजादी की जरूरत है, क्योंकि कौमें सिर्फ सरहदों से आजाद नहीं होती, कौमें सोच से आजाद होती हैं। पाकिस्तान को हमारी जरूरत है। हम अक्सर कहते हैं पाकिस्तान को बदलने की जरूरत है, निजाम बदलना चाहिए, लोग बदलने चाहिए, माशरा बदलना चाहिए, लेकिन तब्दीली हमेशा किसी दूसरे शख्स से शुरू नहीं होती। तब्दीली का पहला कदम खुद इंसान होता है। अगर आप तालिब इल्म हैं तो अमानतदारी से पढ़ना भी पाकिस्तान की खिदमत है। अगर आप उस्ताद हैं तो एक बच्चे का मुस्तकबिल संवारना पाकिस्तान की खिदमत है। और अगर आप एक वालिदैन हैं तो अपनी औलाद को अच्छा इंसान बनाना पाकिस्तान की खिदमत है। अगर आप कारोबार करते हैं तो अमानतदारी से कारोबार करना पाकिस्तान की खिदमत है। और अगर आप मुलाजमत करते हैं तो अपने काम को जिम्मेदारी से अंजाम देना पाकिस्तान की खिदमत है। और अगर आपके पास सिर्फ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है तो एक मुस्बत सोच दूसरों तक पहुंचाना भी पाकिस्तान की खिदमत बन सकता है। पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत का नाम नहीं, पाकिस्तान हम सब का नाम है। आज जब हम अपने घरों में सुकून से बैठते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि आजादी हमें आसानी से नहीं मिली, इसके पीछे बेशुमार कुर्बानियां थी। ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर छोड़े, ऐसे खानदान थे जिन्होंने अपने प्यारे खोए, ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आराम, अपनी ख्वाहिशात और अपनी जिंदगियां एक बड़े मकसद के लिए कुर्बान कर दी। उन्होंने शायद ये नहीं सोचा होगा कि हमें बदले में क्या मिलेगा, उन्होंने सिर्फ ये सोचा होगा कि आने वाली नस्लें बेहतर जिंदगी गुजार सके। और आज वो आने वाली नस्लें हम हैं। अब सवाल ये है कि हम इन कुर्बानियों के काबिल बन रहे हैं? मेरे अजीज नौजवानों, अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसी के हाथ में है तो वो आपके हाथ है। आपके हाथ में मोबाइल भी है और मुस्तकबिल भी, आपके सामने वक्त भी है और इंतखाब भी। आप चाहें तो अपना वक्त सिर्फ दूसरों की जिंदगी देखने में गुजार सकते हैं या अपनी जिंदगी बनाने में लगा सकते हैं। आप चाहें तो शिकायत कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं। आप चाहें तो कह सकते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, या फिर खुद को वो इंसान बना सकते हैं जो कहे मैं पाकिस्तान में कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे नाजरीन, याद रखें, कौमों का मुस्तकबिल सिर्फ बड़े लीडर नहीं बनाते, कौमों का मुस्तकबिल लाखों आम लोग बनाते हैं जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे काम अमानतदारी से करते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, अपने अंदर का पाकिस्तान जगाएं,
14 अगस्त पर सिर्फ अपने घर पर परचम न लगाएं, अपने किरदार में भी पाकिस्तान का परचम बुलंद करें। झूठ से आजादी हासिल करें, मायूसी से आजादी हासिल करें, सुस्ती से आजादी हासिल करें, नफरत से आजादी हासिल करें, अपने खौफ से आजादी हासिल करें और सबसे बढ़कर अपने अंदर मौजूद उस कमजोर इंसान से आजादी हासिल करें जो हर मुश्किल के सामने कहता है कि मुझसे नहीं होगा। इसे कहें, हाँ मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। शायद यही वो आजादी है जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान की तरक्की कहां से शुरू होगी? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन तरक्की सिर्फ सड़कों, इमारतों और मंसूबों से नहीं होती। तरक्की तब होती है जब उस्ताद ईमानदार हो, जब स्टूडेंट मेहनती हो, जब डॉक्टर अपना फर्ज समझकर काम करे, जब ताजर दयानतदारी से कारोबार करे, जब वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत को जिम्मेदारी समझें, जब नौजवान वक्त की कदर करें, जब हम इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे का एहतराम करें, और जब हम ये समझ जाएंगे मुल्क सिर्फ हमारा हक नहीं हमारी जिम्मेदारी है। आइए प्यारे नाजरीन, आज एक छोटा सा अहद करें। आज 14 अगस्त पर हम एक बड़ा दावा करने के बजाय एक छोटा सा वादा करें। मैं अपना काम अमानतदारी से करूंगा, मैं अपने वक्त की कदर करूंगा, मैं इल्म हासिल करूंगा, मैं अपने वालिदैन का एहतराम करूंगा, मैं अपने उस्ताज़ा की कदर करूंगा, मैं अपने मुल्क के कानून और दूसरों के हकूक का एहतराम करूंगा, मैं नफरत नहीं फैलाऊंगा, मैं मायूसी नहीं फैलाऊंगा, और जहां तक मेरे बस में होगा मैं पाकिस्तान को अपने हिस्से की रोशनी दूंगा। मेरे प्यारे नाजरीन, याद रखें, एक चिराग पूरा मुल्क रोशन नहीं करता, लेकिन अंधेरे के खिलाफ पहला कदम जरूर होता है, और ये पहला कदम जरूर उठाइए। मेरे प्यारे नाजरीन, आज जब आप सब हलाली परचम देखें तो सिर्फ इसे लहराता हुआ ना देखें, इसमें उन लोगों के ख्वाब देखें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, और फिर खुद से एक सवाल करें, अगर पाकिस्तान ने मुझे एक मौका दिया है तो मैं इस मौके से क्या बना रहा हूं। शायद हम में से हर शख्स मुल्क नहीं बदल सकता, लेकिन हम अपने आप को जरूर बदल सकते हैं, और जब लाखों लोग खुद को बेहतर बनाते हैं तो कौमें बदलना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए इस 14 अगस्त पर सिर्फ ये ना कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, बल्कि ऐसा किरदार बनाएं कि आपकी जिंदगी खुद कहे पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये एक ख्वाब है, एक अहद है, एक जिम्मेदारी है। ये वो ख्वाब है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, अपने घर छोड़े, अपने प्यारों से बिछड़े, ताकि आने वाली नस्लें एक आजाद वतन में अपनी जिंदगी अपने फैसलों के साथ गुजार सकें। और शायद पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस वतन की कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। ये कहानी हमसे आगे लिखी जानी है। हमारी नौजवान नस्ल के हाथ में कलम भी है, हुनर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और दुनिया को बदलने की सलाहियत भी। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने ख्वाबों को शिकायतों से नहीं, मेहनत से जोड़ेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त ये सिर्फ 3 अल्फाज नहीं, ये एक कामयाब कौम का रास्ता है। जब कौम मुत्तहद हो, अपने मकसद पर ईमान रखे और नज़्म ज़ब्त के साथ आगे बढ़े तो मुश्किलात उसका रास्ता रोक नहीं सकती। और इकबाल ने उसी यकीन को यूं बयान किया था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो अगर हम वाकई पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं तो हमें किसी और के बदलने का इंतजार नहीं करना। तब्दीली का आगाज अपने आप से करना होगा, अपनी सोच से, अपने किरदार से, अपने इल्म से और अपने अमल से। आज हम आजादी का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन उस आजादी की कदर भी करें। अपने वतन के लिए नफरत नहीं, उम्मीद फैलाएं, मायूसी नहीं, हौसला दें, और अपने आने वाली नस्लों को सिर्फ एक आजाद पाकिस्तान नहीं बल्कि एक बेहतर पाकिस्तान देने का ख्वाब देखें। क्योंकि वतन सिर्फ सरहदों से महफूज नहीं होता, वतन अपने लोगों के ख्वाबों, किरदार और उम्मीदों से भी मजबूत होता है। आइए इस यौम आजादी पर एक वादा करें, हम जहां हैं वहीं से पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। शायद हमारा एक कदम बहुत छोटा हो, लेकिन लाखों कदम मिल जाएं
तो रास्ते बदल जाते हैं। ये वतन हमारा है, इसका मुस्तकबिल भी हमारा है और इस मुस्तकबिल को खूबसूरत बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अपने वतन से मोहब्बत कीजिए, अपने किरदार को मजबूत बनाइए, अपने इल्म में इजाफा कीजिए, अपने ख्वाबों को जिंदा रखिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में अपना हिस्सा जरूर डालिए। प्यारे नाजरीन, अगर आज का ये पैगाम आपको अच्छा लगा है तो इसे सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदानों के साथ जरूर शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी नौजवान के अंदर अपने वतन के लिए कुछ बेहतर बनाने का जज्बा पैदा कर दे। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने ख्वाबों को जिंदा रखिए, दुआओं में याद रखना। मैं हूं समारा खान और आप देख रहे थे आवाज़े कामयाबी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।